दोस्तों नमस्कार। आपका एच डी गुरु जी के एच डी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व एवं प्राचीन भारत का भौगोलिक ढांचा टॉपिक से कुछ चुनिंदा प्रश्नों का चयन किया है जो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, किन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच प्रागैतिहासिक काल से ही आवागमन होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है: खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा। यानी कि जो तीनों दर्रे हैं ये मध्य एशिया और प्रागैतिहासिक काल से ही, यानी कि ये उस समय से ही आवागमन होता है, यानी उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत हस्तलिपियों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? इसमें पहला ऑप्शन है नेपाल की घाटी, दूसरा है कश्मीर की घाटी और तीसरा है सी, दोनों ए और बी। तो हमारा ऑप्शन या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन होगा ए और बी, यानी कि जो संस्कृत हस्तलिपियों को जो सबसे बड़ा भंडार मिला है वो नेपाल की घाटी में मिला है और कश्मीर की घाटी से भी मिला है। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, लकड़ी के मकान और लकड़कोट के अवशेष कहाँ मिले हैं? पहला ए ऑप्शन है नालंदा, बी है बनारस में और सी है हमारा पाटलिपुत्र में। यानी लकड़ी के मकान लकड़कोट के अवशेष हमें कहाँ मिले? पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस धातु के उत्पादन का सच राजस्थान और बिहार में पाया गया है? इसका आंसर होगा, पहला है कोयला, 4 में से एक सही है, दूसरा स्वर्ण, तीसरा चांदी और जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या है? टिन। यानी प्राचीन काल में जो धातु थी वो धातु का उत्पादन राजस्थान और बिहार में पाया गया। वो कौन सी धातु थी? वो थी टिन। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है, सोने के सबसे पुराने अवशेष 1800 ईसा पूर्व के आसपास कहां से मिले हैं? तो ये अवशेष कहां से मिले हैं? ये अवशेष मिले हैं हमारे, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है उड़ीसा, दूसरा है बिहार और जहां से ये अवशेष मिला है वो है, आंसर होगा हमारा कर्नाटक। अब हम चलते हैं 6 प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न क्या है, इंडिया शब्द भारत की किस नदी से व्युत्पन्न है? इसका आंसर है, पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है सतलुज, तीसरा है गंगा और जो हमारा ऑप्शन सही है वो होगा सिंधु। जो इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द
इंडिया, इंडिया शब्द है और भारत के सिंधु नदी से व्युत्पन्न हुआ है या उत्पन्न हुआ है, यानी सिंधु नदी के नाम से जो है इंडिया शब्द जो है उत्पत्ति हुई है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है चीनी यात्री युआन चुआंग, चीनी यात्री युआन चुआंग ने भारत का आकार क्या माना है, यानी जो चीनी यात्री युआन चुआंग था वो भारत का आकार किस प्रकार का बताता है। इसमें पहला ऑप्शन है पूर्ण चंद्राकार, दूसरा है चतुर्भुज, तीसरा है यानी सी है हमारा गोलाकार। तो चीनी यात्री जो युआन चुआंग ने भारत का कैसा अर्ध चंद्राकार, यानी कि जो हमारा आधा चांद होता है उस आकार का जो है भारत का आकार बताता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत की उत्तरी दीवार किसे कहा, भारत की उत्तरी दीवार किसे कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा है श्रीनगर और तीसरा हमारा है हिमालय। यानी भारत की उत्तरी दीवार किसे कहा जाता है, भारत की उत्तरी दीवार किसे कहा जाता है, हिमालय को। अब हम प्रश्न नंबर 9 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा है भारत की प्राचीनतम जाति क्या है, यानी कि भारत की जो हमारी प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी जाति है, कास्ट, वो क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है बिहू, बी ऑप्शन है मांगोलियाड और जो हमारा सी ऑप्शन सही होगा वो है निग्रो। यानी भारत की जो प्राचीनतम जाति है वो है निग्रो। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में स्थित प्रदेश किस नाम से जाना जाता है। इसका पहला ऑप्शन है उत्तरांचल, बी है मध्यखंड, सी है उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है, या राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, बी है हमारा बस्तर और जो हमारा राइट आंसर है वो होगा भोपाल। भोपाल में जो है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। अब राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में थोड़ा से हम आपको जानकारी दे देते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है, यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 हमारा है वर्तमान भारत के असम, नागालैंड, मिजो, गारो एवं जयंती की पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी भारतीय जाति पाई जाती है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है मेडिटेरियन और जो हमारा राइट आंसर है वो होगा मंगोलॉयड। अब हम चलते हैं आपके 13 यानी प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हिंदू धर्म के प्रारंभिक रूप को भारत में लाने का निम्न में से किसे है, यानी हिंदू धर्म प्रारंभिक रूप से भारत में लाने का जो श्रेय है वो किसे है, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है मंगोलॉयड, बी ऑप्शन है
ब्रेकई सिल्फस, सी ऑप्शन है नार्टिक आरएस, और जो हमारा राइट आंसर है वो होगा हमारा मेडिटेरियन। यानी हिंदू धर्म के प्रारंभिक रूप को भारत में लाने का जो श्रेय है वो है मेडिटेरियन को। किसको है? मेडिटेरियन को। मेडिटेरियन, ये हमारा राइट आंसर है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। जो हमारा प्रश्न नंबर 14 है वो ईसा पूर्व 3री सदी में संपूर्ण देश की संपर्क भाषा क्या थी? यानी ईसा पूर्व 3री सदी में संपूर्ण देश, यानी जितने भी हमारे संसार में देश है, वो संपर्क भाषा क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन है उर्दू, बी ऑप्शन है अवधी, जो हमारा राइट आंसर होगा वो है प्राकृत भाषा। अब हमारा जो लास्ट प्रश्न है 15, दक्षिण में पृथक संस्कृति विकसित हुई, उसे किस नाम से जाना गया? इसमें आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है आसुरी, बी ऑप्शन है दैविक, और सी ऑप्शन है आर्य। जो हमारा राइट आंसर है वो होगा द्रविड़। ये हम आपको चुनिंदा प्रश्नों का जो संकलन लाते हैं, इसको जो है आप जो भी एग्जाम, चाहे यूपी टेट, सी टेट, जो भी आप एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, सभी में जो है उपयोगी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।